वर्ष 2024 की विदाई हो गई है और हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। बिहार की राजनीति के लिए 2025 काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। नए साल के शुभकामना देने के लिए सभी पार्टियां सुबह से लगी हुई है आरजेडी कार्यालय पर, जहां शुभकामना के साथ साथ क्या कुछ होगा 2025 में और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है उसको जो पोस्टर बार किया गया है, तो एनडीए की ओर से भी कई पोस्टर बार किए गए हैं। 2025 के चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही है। इस बार क्या कुछ एनडीए करने की इस वर्ष में? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा है। सर, नए साल में आगमन हो गया, इसी बार बस चुनाव भी है, क्या कुछ तैयारी होगी? देखिए, पहले तो नव वर्ष की सभी प्रदेश, देश और पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। पहले तो मैं शुरू करता हूं कि वर्ष 2025 में बिहार के लिए नई संभावनाओं का वर्ष है। रफ्तार जिस तरह से बिहार में विकास का रफ्तार है वो और तेज होगा नव वर्ष में, और रफ्तार के साथ साथ विकास का विस्तार भी होगा। जो काम अधूरे रह गए हैं उसे पूरे कर लिए जाएंगे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार को एक नई दिशा दी जाएगी। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता का भरपूर सहयोग एनडीए को मिलेगा, और भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे। कानून का राज कायम रहेगा, विकास की रफ्तार तेज होगी, महिलाओं को सम्मान, किसानों को मान और युवाओं को काम मिलेगा। बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा, सभी के आमदनी में वृद्धि होगी और सभी के घर समृद्धि होगी। बिहार अपनी नई ऊंचाइयों को देखेगा, विकास का नई बादल दिखा जाएगा। पुनः एक बार नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। किसानों की मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनौती भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार घोषणा पर घोषणा अपनी यात्रा में कर रहे हैं। माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, और आज तो पोस्टर बार भी किया गया है नए साल को लेकर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, माई बहन मान योजना, महिलाओं से पूछिए, बिहार की महिलाओं से, कि लालू और राबड़ी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी क्या? महिलाएं शाम में घर से बाहर निकल पाती थी क्या? तो ये ढकोसले बयानबाजी हैं, ये चुनाव के सगुफे हैं, इनको जुमला कह सकते हैं उनका। ये सब कभी कोई पूरा होने वाला है नहीं, और ये तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी। बिहार की जनता ने 15 साल जिस कुशासन को झेला है, बिहार में जंगल राज को झेला है, वह पुनः उसकी वापसी कभी संभव नहीं होने देगी। बिहार में कानून का राज जो कायम है वो भी कायम रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। एक सवाल और, आप प्रगति की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार पोस्टर के जरिए और बयानों के जरिए युवाओं को फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपसे युवा लोग नाराज हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी तो के आज 15 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों को बलि का बकरा बना रहे हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ। बीपीएससी परीक्षार्थियों को सोचना चाहिए कि बिहार की सरकार ही उनका हित सोच सकती है, ये नहीं। ये केवल उनको भड़काएंगे, और उनको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और चुनावी अपने मुद्दा बन सकता है। नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है ये सब। देखिए, आपको ध्यान में होगा, केवल बापू सेंटर का ही एग्जामिनेशन में थोड़ा हंगामा हुआ था। पूरा बिहार शांतिपूर्ण एग्जाम हुआ, और ये मांग केवल पॉलिटिकल मांग है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी को समझना चाहिए और उनको अपना ये आंदोलन वापस लेना चाहिए। तो ये प्रभाकर मिश्रा है, जो कि नए साल की बधाई के साथ साथ ये के साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार की जो योजना है जो चल रही है, वह योजना धरातल पर दिख रही है, और 2025 के चुनाव में ये दावा कर रहा है कि सभी हम लोग की अच्छी जीत होगी। तो वही विपक्ष पर भी जमकर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का जो सपना है वह सपना ही रह जाएगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।